बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ABST, कॉस्ट अकाउंटिंग, लेसन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज अपन एग्जाम्पल नंबर 13 कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 में अपन ने अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था कि किस टाइप का है। उसमें क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है ए और बी की, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है ए और बी का, स्टैंडर्ड इनपुट है और देखिए स्टैंडर्ड इनपुट दिया हुआ है SQ 50A का, Y का नहीं दिया हुआ, सॉरी Y का मतलब B है ना, A और B है इसमें, XY नहीं है, तो B का है, A का 50 और B का दिया हुआ नहीं है तो X मान लिया अपन ने। ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल नंबर 13 में देखेंगे पूरी चीज़ लिखी हुई है। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कैमरा में भी ये चीज़ बुक से शो किया था मैंने क्वेश्चन को, तो देखिए अपने आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मटेरियल है A और B, स्टैंडर्ड एक्चुअल समझते हैं आप SQ, SP, AQ, AP, ठीक है ना। तो 50 kg दिया हुआ है, ये दिया हुआ नहीं है X, 12 और 15 ये भी दिया हुआ नहीं है, 70 kg और 15 और 20। तो देखिए मैंने अभी इसको क्वेश्चन मार्क ही लगाया है क्योंकि पहले अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। जब अपना ये कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 50 आ जाएगा, फिर इसको अपन यहाँ रख देंगे है ना, इसकी जगह, मतलब ये टेबल बना रहा हूँ दोबारा है ना। लेकिन इस टेबल में और इस टेबल में क्या अंतर है कि यहाँ पर जो अपन को कुछ भी मालूम नहीं था उसका अपन को पता चल गया, वो कितना आ गया 50 kg। ठीक है, उसके बाद में जब अपन को 50 kg पता चल जाएगा तब फिर अपने इसको निकालने की कोशिश करेंगे। जहाँ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, उसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसको फिर नाम दे देंगे X और Y भी दे दो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, फिर X का मान आ जाएगा आपकी 40, फिर इसकी जगह अपन 40 रख देंगे, X की जगह 40 रख देंगे। इस तरह से फिर अपनी टेबल कंप्लीट हो जाएगी और फिर जो निकालना है वो सब अपन आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन किस तरह से होगा, एक बार मैंने मोटा मोटा रूप से आपको बताया कि इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इस संख्या को कैलकुलेट करेंगे, जब ये मालूम चल जाएगी तब फिर इस संख्या को कैलकुलेट करेंगे। फिर जब अपनी टेबल कंप्लीट हो जाएगी फिर अपन को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब टेबल कंप्लीट है तो फिर आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले B के मटेरियल यूजेज वेरिएंस की सहायता से B के SQ की गणना निम्न प्रकार करेंगे। B के SQ की गणना, ये वाला, ठीक है, इसकी गणना किस प्रकार से करें, तो B का, और क्वेश्चन में B का ही दिया हुआ है आपको, 300 एडवर्स A मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है SQ गुणा SP माइनस AQ गुणा SP। यह आपको दिया हुआ है B का, क्वेश्चन में दिया हुआ है B का मटेरियल यूजेज वेरिएंस 300 A है एडवर्स, और एडवर्स का मतलब है माइनस में, और फेरेबल आता F तो प्लस में मानते। ठीक है, तो माइनस के 300, SQ B का देखना है ना, SQ B का कितना है X, SP कितना है 15, माइनस का माइनस, AQ B का देखना है ना, B का AQ 70 और SP 15। अब आप इसको आगे कैलकुलेशन करिए। माइनस के 300 के 300 बराबर X को 15 से गुणा करेंगे तो 15X, माइनस 70 को 15 से गुणा करेंगे तो 1050, माइनस 300 के माइनस 300। अब इसको मैंने रेड कलर से इसलिए लिख रहा है
इसका पक्षांतरण करेंगे अपना, है ना। तो 1050 माइनस में इसको बराबर से इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1050 बराबर 15x। 1050 में से 300 माइनस करेंगे 750 बच जाएंगे बराबर 15x। फिर ये 15x के मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में आ जाएगा भाग में, तो 750 में अपन 15 का भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो x बराबर अपना आ गया 50। तो ये x का मान अपना निकल गया 50। अब इसी टेबल को अपन दोबारा बना रहे हैं, बस ये बार बार टेबल बनाने का तरीका यही है कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, है ना, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है टेबल को। तो यहाँ पर x का मान अपना निकल चुका है 50, तो मैंने यहाँ 50 लिख दिए। अब जो अपना क्वेश्चन मार्क चल रहा है उसको मैंने x मान लिया अब, ठीक है। चाहो तो y, p, q, z कुछ भी दे दो नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट। अब क्या है कि जो अपने मेटीरियल मिक्स वेरिएंस जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो जो a और b का अपन को कमांड दे रखा है, एक साथ दिया हुआ है a और b का 45a। तो मेटीरियल मिक्स वेरिएंस में क्या है कि RSQ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अपन को RSQ निकालना पड़ेगा। RSQ निकालने के लिए इनका अपन को जोड़ करना पड़ेगा। तो 50 + 50 हो गए 100 और x + 70 यानी 70 + x, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ RSQ कैसे निकलता है, इनपुट से, ठीक है। तो 50/100 गुणा 70 + x, ठीक है। तो 50 देखिए 50/100 गुणा 70 + x, ठीक है। तो 50 50 × 50 50 दूना 100 यानी 1/2 और गुणा 70 + x। अब 2 का भाग देना है तो 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 और ये है x का मतलब है 1x। x का मतलब क्या है, x का मतलब है 1x और 1x में यदि अपन 2 का भाग देंगे, 1x में यदि अपन 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.5x। ये ध्यान रखना है ना, ये जरूरी है। x का मतलब है 1x और 1x में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5x। तो ये आ गया 35 + 0.5x। b का कैसे निकालेंगे, वैसे ही 50/100 गुणा 70 + x। तो इसका भी आ जाएगा सेम ही है 35 + 0.5x। ये अपना RSQ आ गया a का और b का। मेटीरियल मिक्स वेरिएंस a और b का दोनों का पर्सन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। b का मेटीरियल यूजेज वेरिएंस -300 दिया हुआ है एडवर्स में, और a और ये केवल b का था। ये मेटीरियल मिक्स वेरिएंस a और b का दोनों का मिक्स में है, मतलब दोनों का मिलाकर है, वो है 45a एडवर्स यानी माइनस में। चलिए मेटीरियल मिक्स वेरिएंस का मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ उसमें a का और b का मैं साथ लगा रहा हूँ, तो जो सेम सूत्र है उसको मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ तक जो मेरा सूत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसी को मैं आगे वापस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उसी को वापस लिख रहा हूँ। यहाँ पर केवल b का था इसलिए एक बार ही सूत्र लगाना पड़ा। यहाँ पर मेटीरियल मिक्स वेरिएंस a और b दोनों का है 45a, तो a और b के लिए मैंने डबल बार लगा दिया, सेम ही सूत्र डबल बार, ये a का और ये b का। मेटीरियल मिक्स वेरिएंस का सूत्र क्या होता है, RSQ गुणा SP माइनस AQ गुणा SP प्लस RSQ गुणा SP माइनस AQ गुणा SP, ठीक है। तो मेटीरियल मिक्स वेरिएंस कितना दिया हुआ है 45a यानी माइनस के 45। RSQ कितना है 35 + 0.5x गुणा XP a का SP देखो 12 आ गया, माइनस का माइनस AQ a का देखो भाई AQ कितना x SP a का देखना है ना, SP 12 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया a का यहाँ तक का, प्लस ये प्लस आ गया आपका आगे
आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे वाले लाइन में लिख दिया मैंने इसको। फिर आगे देखिए आर एस क्यू, तो आर एस क्यू बी का देखिए वही है 35 प्लस 0.5x गुणा एस पी, बी का एस पी देखना 15, 1 मिनट 15, फिर ये माइनस का माइनस आ गया, ए क्यू बी का ए क्यू देखिए भाई 70 एस पी, बी का एस पी है 15, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं अपन, माइनस के 45, ठीक है, और 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 और 0.5x को 12 से गुणा करेंगे तो 6x। आगे चलिए माइनस का माइनस, x को 12 से गुणा करेंगे तो 12x, फिर प्लस का प्लस, 35 को 15 से गुणा करेंगे तो 525 और 0.5x को 15 से गुणा करेंगे तो 7.5x, माइनस का माइनस, 70 को 15 से गुणा करेंगे तो 1050। आगे माइनस के 45, अब मैंने जो संख्या है वो एक साइड रख ली और जो x में उनको एक साइड रख लिया, तो 420 आ गया, फिर 525, पक्षांतरण नहीं किया है मैंने, जो अंक है उनको एक साइड में कर लिया और जो x में है उनको एक साइड में कर लिया, मतलब पक्षांतरण नहीं किया है उसी साइड है, तो 420, 525 और माइनस के 1050, ये तो एक साइड आ गए, मतलब एक साथ आ गए। फिर प्लस के 6x, माइनस का 12x और प्लस के 7.5x, माइनस का 45, 420 प्लस 525 माइनस 1050, तो माइनस में बचेंगे 105, प्लस 6x प्लस 7.5x माइनस माइनस 12x, तो 1.5x प्लस में बचेगा, ठीक है। अब इसका पक्षांतरण करेंगे अपन, माइनस के 105 है, इसको बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 105, माइनस के 45 प्लस 105 बराबर 1.5x, ठीक है। अब 105 में से 45 लेस करेंगे तो 60 बचेंगे और 60 में 1.5 का भाग देंगे तो 40x, यानी ये x जिसको अपन ने माना था उसका मान आ गया 40, तो यहाँ रख सकते हैं अपन 40, तो नेक्स्ट टेबल में इस जगह अपन ने रख दिया 40, ठीक है। ये तो अपना पहले से कैलकुलेट है, यहाँ कैलकुलेट नहीं था, अपन ने कैलकुलेट किया था 50, फिर अपन ने 50 लिख दिया था, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया। अब ये x भी अपन को मालूम चल गया 40 है, तो इस x की जगह भी अपन नेक्स्ट टेबल में 40 लिख ली। अब अपनी टेबल कंप्लीट है, दो ही चीज अज्ञात थी टेबल में, वो दोनों चीज अपन ने निकाली, 50 तो अपन ने यहाँ निकाली और 40 अपन ने यहाँ निकाली, तो 50 और 40 इस तरह से आ गई, अपनी टेबल कंप्लीट हो गई। अब बाकी जो वेरिएंस इसने पूछे हैं वो वेरिएंस अपन कर लेते हैं, बहुत आसान है, अब अपनी टेबल कंप्लीट हो गई। अब कोई भी वेरिएंस भले ही पूछे अपन आराम से कर सकते हैं। चलिए मेटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछ रहा है ए और बी दोनों का, तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस का सूत्र ए क्यू गुणा एस पी माइनस ए क्यू गुणा ए पी। चलिए ए का ए क्यू देखो, ए का 40, एस पी 12 माइनस ए क्यू 40, ए पी 15, 40 गुणा 12 480, 40 गुणा 15 600, 480 में से 600 यदि लेस करेंगे तो 112 ए यानी माइनस में आएगा, ठीक है। बी का देखिए ए क्यू गुणा एस पी, ए क्यू गुणा एस पी यानी 70 गुणा 15, ठीक है। ए क्यू गुणा ए पी 70 गुणा 20, 70 गुणा 20, 70 गुणा 15 1050 माइनस का माइनस, 70 गुणा 20 1400, 1050 में से 1400 लेस करेंगे तो माइनस में आएंगे 350 ए, माइनस में आएंगे तो ए लगाएंगे, ठीक है ना, और प्लस में आएगा तो एफ लिखेंगे। ये ए और बी का मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। अलग अलग ही पूछा है इसलिए मैंने अलग अलग ही रहने दिए इनको। यदि एक साथ पूछता तो इन दोनों को अपन ऐड कर देते, 350 में 120 और जोड़ देते
तो 470 ए हो जाता। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस ए और बी का मिलाकर 470 हो जाता, क्योंकि दोनों ए है ये दोनों प्लस हो जाते। नेक्स्ट, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस बी का तो अपन ने पहले निकाल लिया था, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस बी का अपन ने पहले निकाल लिया था, क्योंकि अपन को बी का दिया हुआ था, तो उसकी सहायता से अपन ने ये जो अज्ञात था बी का एस क्यू वो कैलकुलेट अपन ने कर लिया। और बी का तो पहले से दिया हुआ निकालना क्या है, उसकी सहायता से तो अपन ने इसका मान निकाला था, ठीक है ना। कुल मिलाकर ए का निकालना है, तो मेटेरियल यूजेज वेरिएंस का वही सूत्र होगा जो पहले था, एस क्यू गुणा एस पी माइनस ए क्यू गुणा एस पी। ए का देखिए एस क्यू गुणा एस पी 50 गुणा 12 माइनस का माइनस ए क्यू गुणा एस पी 40 गुणा 12, ठीक है। 50 गुणा 12 600, 40 गुणा 12 480, 600 में से 480 लेस करेंगे तो 120 प्लस के बचेंगे, इसलिए एफ लगा दें, 120 एफ फेरेबल। नेक्स्ट, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ए और बी दोनों का निकालना है। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सूत्र है एस क्यू गुणा एस पी माइनस ए क्यू गुणा ए पी। ओके, चलिए ए का निकालते, एस क्यू गुणा एस पी। ए का देखिए एस क्यू गुणा एस पी यानी 50 गुणे 12, 50 गुणे 12 600, ए क्यू गुणा ए पी 40 गुणा 15, 40 गुणा 15 हो गए 600, 600 में से 600 लेस करेंगे तो नील, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ए का नील आ गया मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बी का एस क्यू गुणा एस पी 50 गुणा 15, 50 गुणा 15 750 माइनस का माइनस, ए क्यू गुणा ए पी 70 गुणा 20। बी का देखिए ना 70 गुणा 20 1400, 750 में से 1400 लेस करेंगे तो 650 माइनस में बचेंगे तो 650 ए लिख देंगे, ठीक है। दोनों का मिक्स में देखें तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 ए आएगा, क्योंकि वो तो जीरो है। इस तरह से अपन ने एग्जाम्पल नंबर 13 सीखा है, बहुत आसान है, इसकी आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आएगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और है जो मेरे हिसाब से आपको थोड़े आने में दिक्कत हो रही होगी, तो उनको भी मैं आगे नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवा दूंगा। बाकी इस एग्जाम्पल्स मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मैं एग्जाम्पल्स मान लीजिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिए, और जो एग्जाम्पल मैं नहीं करवा रहा वो बहुत आसान है कि यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो एग्जाम्पल भी आएंगे जो मैं छुड़वा रहा हूँ, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन ही नहीं आए तो आप दोबारा क्वेश्चन सीखने की कोशिश करो मेरे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आएंगे तो वो एग्जाम्पल भी आपको आ जाएंगे, और क्वेश्चन ही नहीं आए तो एग्जाम्पल भी नहीं आएंगे। लेकिन क्वेश्चन आते हुए भी कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े विशेष है, स्पेशल है, जैसे ये एग्जाम्पल्स 13 नंबर का जो एग्जाम्पल्स है उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने उसको आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जहाँ तक मुझे मतलब जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना डिटेल से मैंने इसको बताया आपको, ठीक है। और भी कोई एक दो एग्जाम्पल मेरी नज़र में है उनको भी मैं आपको करवाऊंगा। बाकी आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर आएगा, और बीकॉम फाइनल में भी ये चैप्टर है, इसलिए इस साल ही आप सीख लीजिए। तो 20 और 20 40 नंबर की तैयारी आपकी हो रही है, ठीक है। और कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ से नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सूत्र तो बनाना मैंने आपको सिखाई दिए और सवाल करना बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ स्पेशल सवाल है उनको मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।